हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना गौतम और मेरे साथ है मेरा भाई गुलशन गौतम। तो गाइस, आपको पता है कि राखी का त्यौहार है और आज रक्षाबंधन है और आज के दिन हम लोग आपके साथ बनाने वाले हैं रक्षाबंधन। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हम लोग जैसे हम लोगों को ना मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले से मुझे ना बहुत वेट रहता था राखी का, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि हम लोगों को लड़कियों को 2 ही दिन मिलते थे पैसा कमाने का, एक तो कन्या वाला और एक राखी वाला। तो उन लड़कियों को 2 ही दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था कि कब रक्षाबंधन आएगी, कब कन्या जिमना आएगा तो हम लोगों के पास पैसा रहे। तो जैसे 1 हफ्ते से आता था तो हम बहुत खुश होते थे कि आज हमारे पास मतलब पैसा होगा, हम लोग टॉफ़ियाँ खाएंगे, बिस्किट खाएंगे और लड्डू, बेसन के लड्डू खाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी ख्वाहिशें होती थी हम लोगों की। और भाई, जैसे भाई था तो जब बचपन में मुझे मिलते थे 10 रुपये, तो 10 रुपये भाई के थ्रू मिलते थे, दूसरे भाई के थ्रू मिलते थे। और जैसे मेरे मौसी की लड़के हो गए, मामा का लड़के हो गए, उनसे 10-10 रुपये आते थे तो काफ़ी मेरे पास 200-300 रुपये हो जाते थे टोटल। तो सिर्फ इस दिन पे मुझे पैसे का ज़्यादा, मतलब बचपन की बात बता रही हूँ, तो बचपन में हर छोटे बच्चों को सिर्फ पैसे का ही इंतज़ार रहता था। राखी क्या होती है क्या नहीं होता है अब ये इतना पता नहीं होता था, ठीक है बस धागा बांधना है। बट आज जब हम बचपन से निकल चुके हैं और आज अपनी उम्र में आ गए हैं तो आज हम लोगों को वो बातें भी मतलब लाइक याद आती है कि हम लोग कैसा करते थे। और आज हम लोगों को रियल मतलब समझ में आया है राखी का, कि क्यों कहते हैं कि राखी पे भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, क्योंकि ये रीत तब से चली आ रही है। बचपन में ये रोब झाड़ती थी अपने हमारे ऊपर, क्योंकि बड़ी थी और हम तो छोटे छोटे थे बेचारों। मैं तो उस टाइम पे बहुत सीधा भी था, तो ये तो मेरे को बहुत मारती थी। नहीं, अब तो फिर भी तेज हो गया मैं, पहले तो बहुत ज़्यादा सीधा था, तो इतने मार खाता रहता था, हमेशा डांट पड़ती थी। तो ये भी ऐसे ही रोब झाड़ती रहती थी। बड़ी होने का वो उठाती थी फ़ायदा उठाती थी, तो ऐसा रहता था। नहीं, मुझे क्या लगता था, मुझे था छोटा रहूँ मैं तो मतलब इतना टेंशन नहीं रहेगी, हर चीज़ मुझे मतलब कुछ भी होता था सबसे पहले स्कूल जाना होता था तो मम्मी पहले मुझे उठाती थी, तो इनको नहीं उठाती थी, सबसे पहले मुझे नहाने के लिए भेजती थी। तो मैंने कहा काश मैं छोटी होती तो लास्ट में मैं उठती थी, तो ये मुझे रहता था। बट अब बड़ी हूँ तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने मुझे बड़ा बनाया, बहुत अच्छा है। कम से कम मैं अभी अपने घर वालों का टेक केयर तो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं है मेरे घर में कि जो मतलब लाइक मेरा घर चला सके या घर को रख सके। तो ये थोड़ा सा अब खुशी होती है और कि मतलब मैं इस काबिल बनी हूँ। बस मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरा भाई भी अब जल्दी इसको भी जनता इतनी पसंद कर रही है, भाई भी जल्दी ग्रो करके भाई भी चीज़ें करे। मतलब अभी ये जैसे ये कर रही है, ये करने की ज़रूरत ना पड़े और मैं ये ऐसा करूँ कि मैं दे सकूँ, इसे लेना ना हो देना हो, ऐसा हो, तो मैं चाहता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि इन्हें बहुत मतलब बड़ी वो खेती क्या परेशानी का सामना कर करके कैसे पहुँच के, पहले तो ये जॉब करती थी, तो जॉब कर करके फिर आज यहाँ पर पहुँची है। और आज यहाँ से धीरे धीरे बढ़ के, क्योंकि एकदम से इजीली कुछ नहीं मिलता है, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जब जाके हमें ये मुकाम हासिल होता है। तो उन्होंने बहुत कठिनाई झेली है, तब जाके यार इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। देखिए, मैं लाइफ में ना मैं बिग बॉस मैंने किया है, मैंने बिग बॉस से इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और मैं इसको भी सीख देती हूँ, क्योंकि जो ये आज का जो दौर है इसमें अगर आप दिखोगे तो ही आप आगे चढ़ोगे, अदरवाइज़ आपको दुनिया झुकाकर ही रखेगी। बस यही अपने अंदर ठान लेना कि आपको झुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बिग बॉस में
इतनी ज़्यादा मतलब लाइक एक्टिव नहीं रहती थी, तो शायद मैं दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में ही निकल जाती। शायद उस वक्त जब मैं बाहर गई थी तो शायद मैं वापस ही नहीं आ पाती। तो शायद मेरा वो कैरेक्टर था या मेरी वो चीज़ लोगों को पसंद आई, जो मेरी इनोसेंसी थी वो पसंद आई, तो शायद मैं आई। तो आज का जो दौर है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आपको अपनी ही एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, वरना कितने लोग आएंगे और कितने लोग आपको कुचल के जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए लोगों की सोचना नहीं, क्योंकि लोग तो आप अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, लोग बुरा करेंगे तब भी बोलेगी, तो लोग तो बोलेंगे ही, तो आपको उनका नहीं सुनना है, सिर्फ आगे जाना है। मैं अपने भाई को भी यही सिखाती हूँ कि थोड़ा तेज़ बन, थोड़ा चंट बन, लोगों को मतलब लाइक ये इसने मुझे परेशान नहीं किया, इनफैक्ट मैं ही इसको परेशान करती थी। बस इसका थोड़ा गर्लफ्रेंड्स का था, उसमें इसने मुझे बहुत रुलाया है सिलेक्शन अच्छा नहीं करके, तो वो चीज़ें रहती थी, बट इट्स ओके, इसकी लाइफ है, उसमें मैं भी अभी भूल चुकी हूँ। तो उस चीज़ में इसने परेशान किया, वरना नहीं किया है। और क्या बोल रही थी मैं? रक्षा। हाँ, रक्षा इसने कैसे की है? इसने रक्षा बहुत काफ़ी बार मेरी रक्षा की है, हर सिचुएशन में मेरी रक्षा की है। मतलब कि एक बार तो ये गंगा में नहा रही थी, ये डूब रही थी बचा लिया। हाँ, वो तो मैं भूल गई। अरे हर की पैड़ी होती है हरिद्वार में, तो मैंने कहा हाँ, मुझे स्विमिंग आती है, या मैं छोटी थी उस वक्त, मैंने कहा तू भी ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करती हूँ, तो मैं ऐसे करके ना मैं बीच में चली गई थी। तो उस वक्त मेरे भाई ने हाथ पकड़ के मुझे बचाया, वरना मैं मतलब चली जाती। तो वो एक मेरा था फोबिया, जो मुझे खतरों के खिलाड़ी में भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, कि एक ऐसा स्टंट मैं करती हूँ कि जहाँ पे मैं फ्रीज़ हो जाती हूँ, मैं नीचे देखती हूँ, मैं फ्रीज़ हो जाती हूँ, और सर मुझे बोल रहे हैं कि रचना कूद, और मैंने सर की बात नहीं मानती हूँ कि नहीं सर मैं नहीं कूद सकती। तो वो वही सिचुएशन थी जो मेरे भाई ने बताई है ना, हर की पैड़ी पे मैं मतलब डूब रही थी, और उस वक्त मेरे भाई ने मेरी जान बचाई थी, तो वो सिचुएशन थी। और एक बाबा ने जान बचाई थी। तो 2 कांड मेरे साथ पानी वाले ऐसे हो चुके थे, तो जिसकी वजह से मैं फ्रीज हो गई थी खतरों के खिलाड़ी में। तो यानी कि बचपन में वो भाई होने का इन्होंने फर्ज निभाया है। और रक्षा की है बार-बार। हाँ, और बड़े होने पे भी कुछ लोग किडनैप किया था मुझे, तो उस वक्त इसने उसको बहुत मारा था और ये भी बहुत पिटा था, तो हम दोनों उस पर लग गए थे, तब जाके उस एक बंदे को हम पकड़ पाए थे। तो उस वक्त भी इसने मेरी बहुत रक्षा की थी। मतलब उस वक्त इसने छोड़ दिया था कि मैं लड़ रहा हूँ या नहीं, इसको बस था कि मारना है। मतलब इसको अपना भी डर नहीं था कि बंदूक होती तो शायद वो उसको मार देता, बट उसके पास बंदूक नहीं थी, तो उसने लात ही मारी थी। ये नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब मेरे तो मेरी लड़ाई तो किसी से होती ही नहीं थी। पहली बात तो ये कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं बहन को बुला के लाओ, या ऐसा नहीं था। उस टाइम पे मैं गुंडी नहीं थी। हाँ, ये मतलब ये भी ऐसी थी, रहती थी, मतलब क्या कहते थे, हाँ ऐसे, मतलब हमारे ऐसा नहीं हुआ था कभी, मतलब बुलाया। मतलब स्कूल में ऐसा नहीं होता था, मतलब स्कूल में तो मैं ही बच जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसा था। हाँ, इसने कुछ मुझे टैडी बियर दिया था, छोटा सा गाड़ी में लगाने वाला, वो मुझे याद है, और 500 रुपये वो मुझे याद है। बस ज़्यादा इतने इसने कुछ खास नहीं दिया है, ये बहुत कंजूस टाइप का बंदा है। और वैसे भी ये दे या कुछ भी दे, नहीं जब आएगा तो मैं मेरे में से देता है और मेरे पास ही आते हैं पैसे। तो मतलब दे भी नहीं भी दे चलेगा, मतलब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि क्या। बट अभी इसने बोला है कुछ स्पेशल गिफ्ट देने वाला है, तो मुझे इंतज़ार है कि कहता अभी तो सेलिब्रिटी बन गई है ना, तो अभी मुझे भी कुछ अच्छा देना पड़ेगा। तो अभी वेट कर रही हूँ कि ये रक्षाबंधन पे क्या देता है। बहुत अच्छा लगता था, मतलब खुशी होती थी कि जो मतलब चीज़ें हम देखते थे आज हमारे साथ हो रही है। कि पहले देखते थे हम इंटरव्यू वगैरह देना चाहते थे, मतलब ऐसा लगता था कि यार ये सब ऐसे क्या हो रहा है, सेलिब्रिटियों को ऐसे जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और सब फ़ोटो खींच रहे हैं। तो आज हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है कि जहाँ जाते हैं पहचान लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हर जगह पूछते हैं अरे अर्चना का भाई है, अरे गुलशन, तो अच्छा लगता है देखकर, बहुत खुशी होती है। हाँ। प्राउड फील होता है यार। पहले इसको पहचानते हैं, फिर मुझे पहचानते हैं। खतरों के खिलाड़ी में पहुंच गई, बिग बॉस में, बड़े बड़े शो हैं, इतने बड़े शो पे पहुंचना अभी एक शो और आ रहा है। अभी एक शो और आ रहा है। और सब जगह रहूंगा, मैं भी रहूंगा, सब जगह रहूंगा। हाँ, उसमें ये भी है, अभी खतरों के खिलाड़ी में भी ये है, और जो भी एक शो और आ रहा है उसमें भी ये है। तो ये मुझसे लगता है चिपक चुका है ये। लकी मैस्कॉट तो नहीं है ये? हाँ, मे बी
यस यू आर राइट, कि एक सीढ़ी बन की ही इज माई लकी चार्म। मतलब हमेशा देखो, अभी एपिसोड आएगा, मैं लीक नहीं करना चाहती, बट अब देखना खतरों के खिलाड़ी में आप मतलब रोहित सर की जो हालत थी ना हंसते हंसते, मैं बता नहीं सकती रोहित सर कितना हंसे हैं। मतलब ट्रस्ट मी, वो एपिसोड का वेट कर रही हूँ आज भी मैं। ऑफ कोर्स मैं राखी पे सर के घर जा रही हूँ राखी बांधने के लिए। आई होप कि वो यहाँ पे मुंबई में हो, तो अभी मैंने बात नहीं की है, मैं भी कल परसों में बात करूँगी कि सर आप यहाँ पर हो, तो अगर वो होंगे तो ऑफ कोर्स मैं राखी बांधने उनको जा रही हूँ उनके घर पे। और बस, और हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यार बिग बॉस में लड़ाई मुटाव होते रहते हैं, ठीक है, वो एक सिचुएशन है जो कि रिएक्टिंग हो जाती है, फिर बाहर निकलने के बाद ठीक है, मतलब लाइक हाय हेलो बातचीत होती रहती है। अभी मेरी ऑलमोस्ट सबसे बातचीत है, मतलब 1-2 लोगों को छोड़ के सबसे बातचीत है जी, अभी भी है। मैं एक्टर ही हूँ अभी भी है, करता बस रहता हूँ। बेचारी को मौका नहीं मिल पा रहा, चांस नहीं मिल पा रहा, तो बस वही है। जैसे कि आप लोगों ने देखे हैं उमा कुरैशी जी के भाई, पहले वो आगे बढ़ी तब जाके उनके भाई बढ़े, फिर उसके बाद कितने सारे अमीषा पटेल जी के भाई हो गए, और शहनाज गिल जी के भाई हो गए, और भी बहुत सारे एक्टर हैं जिन लोगों के भाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरे भाई को भी एक अच्छा ब्रेक मिल जाए। तो आप ट्रेन कर रहे हो उनको कि कैसे? हाँ, उससे पहले मैं ट्रेन कर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने इसको बोला भी है कि तू ऑडिशन लेके घर पे आ जा और उनको बोल हम लोग घर से शूट करके देंगे, तो वो भी बेस्ट है। तो मैं उसको बता पाऊँगी कि किस तरह से उसको करना है एक्ट, और किस तरह से करना है, तो ये सब चीज़ें। बिग बॉस मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट शो है और हमेशा रहेगा। मतलब जो उसमें मैं जी हूँ ना लाइफ, मतलब वो एक अलग ही लेवल था, और मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। मैंने एक एक दिन जीता है और एक एक दिन जी हूँ मैं उस शो में। और दूसरे नंबर पे खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी का एक नया एक्सपीरियंस था, डिफरेंट चीज़ें थी। मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर में आपको पानी में जाने का जो डर आपके अंदर जो होता था, और आप दिखा नहीं सकते थे कि डर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर वहीं पे जहाँ पे डर आ गया वहीं पे आपका काम हो गया। तो ये सब 2 शो मेरे अभी तक बेस्ट शो रहे हैं। और गुलशन, आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? बिग बॉस बिग बॉस में मतलब में जो ऐसा मैंने मजा आ जाता। मतलब लाइक सबकी मतलब जब लंका जो होता था ना लगाई हर ना, चीज में, जैसे मतलब करती थी, ऐसा लगता था, मजा आता था देखने में। और ये मतलब प्यार भी बहुत बढ़ गया था जब बिग बॉस में हमारी लड़ाई वड़ाई हो रखी थी, तो उसके बाद हमारा प्यार भी बढ़ गया था, तो ऐसा हो गया था, तो अच्छा लगा था। तो मजा आता था बिग बॉस में मजा यस एक्चुअली मैं बचपन का तो था, बट ये जो बिग बॉस का दौर था इसमें मुझे भाई का रियलाइज़ हुआ। एक्चुअली जब मैं बिग बॉस में गई थी तो मेरी फैमिली में ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जो मैं अभी बता नहीं सकती, तो उसकी वजह से मैं गुलशन से भी थोड़ा खफा थी किसी वजह से, तो वो चीज़ मुझे बिग बॉस में बहुत याद आती थी। तो फिर तब मैंने भाई का जो सच वाला प्यार है वो चीज़ों को समझा। बट जो मैंने फैमिली की, मतलब जो मेरे भाई के साथ जो मुटाव चल रहा था मेरा किसी चीज़ को लेके, तो फिर बाहर आने के बाद मैंने कहा ये सब चीज़ें अलग है, छोड़ो, उसकी लाइफ है, उसको जो करना है वो करेगा। बट अपना जो रिलेशन है वो अपना रिलेशन प्योर है और अच्छा रहेगा। तो वो बिग बॉस ने मुझे ये बहुत समझा दिया, मतलब इस चीज़ के बारे में बहुत समझा दिया, एक भाई बहन का जो रिलेशन है ना। और जब ये आया बिग बॉस में तो उसके बाद ओ माय गॉड मैं इसके लिए रोई हूँ आप सोचो, तो वो मेरे लिए एक डिफरेंट था। मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहती हूँ, आपने लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और इसी रक्षाबंधन पे सभी बहनों को प्यार दें और सभी बहनों की रक्षा करें, क्योंकि बस यही सोच लेना कि वो भी किसी की ना किसी की बहन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग उन लोगों की रक्षा करें, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी कि जब मुझे वो पीट रहे थे और मेरे भाई को जब पीट रहे थे तो कोई बंदा साथ देने नहीं आया था। मुंबई जैसे शहर में रोड पे सब लोग देख रहे थे, तमाशा देख के चले गए थे। तो और भी बहुत सारे कांड हुए हैं कि एक लड़की को गोली मार दिया, पत्थर मार रहे हैं, बट आप लोगों ने साथ नहीं दिया। तो प्लीज़ इस रक्षाबंधन पे अपने आप को चेंज करिए, और अगर कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी, मैं ये नहीं बोल रही लड़की के साथ, किसी ना किसी के साथ गलत हो रहा है, आपको उठ के आना ही है और उसको रोकना है। करो, ये मत करो कि तुम करना चाहिए, ऐसा नहीं डर के रहना चाहिए, अपना जाना चाहिए, हिम्मत करके बढ़ना और चाहिए। सभी बहनों की इस रक्षाबंधन पे रक्षा करो। हैप्पी रक्षाबंधन।